Hello everyone, welcome to our channel EduCS Physics. To subscribe our channel, press the subscribe button and bell icon to get fast notifications and also like and share our videos. Thank you so much. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल EduCS Physics। आज हम समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था और उसके साथ साथ अपरिमित समरूप आवेशित चालक या फिर अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, जो पहले हमने दो एप्लीकेशन पढ़ी थी गाउस के नियम की, वो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो लिंक से देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा आज का टॉपिक, समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, हमारे पास ये एक चालक पट्टिका है इस तरह से। एक बात ध्यान रखना, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो तो था परत के लिए। परत में क्या होता है कि ये जो मोटाई होती है ये बिल्कुल नगण्य होती है, लेकिन ये पट्टिका है तो इसमें कुछ न कुछ मोटाई जरूर मिलेगी हमें। तो हमें इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसके बारे में डिस्कस करना है। तो हमारे पास ये एक अपरिमित चालक पट्टिका है, तो हम इसके किसी भाग पर बात करते हैं। अब हम इसको आवेश देंगे तो आवेश इसकी दोनों सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, इस वाली सतह पर भी और पीछे वाली सतह पर भी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। सपोज कीजिए ये मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो ये कुछ एक पट्टिका की भांति व्यवहार कर रहा है। तो हमने इसको जब आवेश दिया है तो आवेश इस वाली सतह पर, पूरी सतह पर आ जाएगा, तथा इसके जो पीछे वाली सतह है यहाँ पर भी आवेश आ जाएगा। क्लियर है? और इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी। तो ये है पट्टिका, हम इसको नाम दे सकते हैं पट्टिका। लेकिन जो परत होती है उसकी ये मोटाई नहीं होती। आ रही है बात समझ में? उसमें केवल एक पतली परत होती है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हो, जैसे हमारे जो कॉपी है, नोटबुक है, उसका पेज कितना पतला होता है उसको हम परत बोलते हैं। तो अब देखिए, जब इस पर आवेश देते हैं तो इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र, जिसकी दिशा ये वाली होगी। इस दिशा में हम इस वाले भाग की बात करें तो इसके लिए इसकी दिशा ये वाली हो जाएगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अब बात करें इसकी दिशा किस प्रकार से ज्ञात की है, तो इसकी दिशा हमने जो पिछले वीडियो पढ़ा था परत वाला, तो दिशा तो हम परत के अनुसार ही ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये भी तो एक परत है। आगे वाली सतह को अगर परत माने तो इसकी दिशा ये वाली होगी। हम केवल एक ही साइड पर बात करेंगे। एक बार इसको फिर से देखो, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है हमारी जो परत है वो, तो इसकी दिशा कुछ यहाँ से इस तरह से होगी बाहर की ओर। हमें इस वाली सतह पर बात नहीं करनी है, केवल इस वाली सतह पर ही बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसकी दिशा तो ये वाली हो गई। अब क्या करते हैं, इस परत पर हम एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। आपको जो दिख रहा है बेलन के आकार का पृष्ठ, इसको बोला जाता है गाउसियन पृष्ठ। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं गाउस के नियम में। और इस गाउसियन पृष्ठ को हम तीन भागों से मिलकर बना मान सकते हैं, और वो तीन भाग कौन कौन से हैं? S1, S2 और S3। ये है इसके तीन भाग। पहला तो हो गया S1, दूसरा S2 और तीसरा S3 हो गया। और जो हमारी पट्टिका है इसका पृष्ठ आवेश घनत्व हम मान लेते हैं सिग्मा है। आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, परत और पट्टिका दोनों में अंतर है। परत की मोटाई नहीं होती जबकि पट्टिका की कुछ मोटाई होती है। और ये जो अगर हम इसको आवेश देंगे तो आवेश तो पीछे वाली जो परत है, पीछे वाली सतह, उस पर भी आवेश आ जाएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर हल्का सा दिखाया है, लेकिन हमें पीछे वाली सतह पर बात नहीं करनी है, केवल एक साइड बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत। मानना कोई अपरिमित चालक पट्टिका है जो पूर्ण रूप से आवेशित है, ये पूरी तरह से आवेशित है, जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान
सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व हमने कितना माना है? सिग्मा। इस पृष्ठ द्वारा उत्पन्न तीव्रता इसके लंबवत बाहर की ओर होगी। अब देखो तीव्रता की दिशा मैंने अभी बताई थी, किस तरह से ज्ञात करेंगे? जैसे हमने परत के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, उसी प्रकार से इसकी तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे। आप लोग वो पहले वाला वीडियो जो परत के द्वारा बनाया गया था वो देख करके आप समझ सकते हो कि हम इसकी तीव्रता कैसे निकालेंगे। बिल्कुल वही मेथड है, कोई भी मेथड चेंज नहीं हुआ है तीव्रता निकालने का। देखिए हमने यहाँ तक लंबवत बाहर की ओर होगी। इस परत के किसी भाग पर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये हमारी जो परत या पट्टिका है, इस पर हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं जिसकी आकृति बेलनाकार है, जो आपको दिख रही है। अब देखिए ये जो पृष्ठ है हमारे बेलनाकार पृष्ठ, इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा? मान लेते हैं फाई। देखिए यहाँ पर फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यह है इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स। इस पृष्ठ, ये जो हमने पृष्ठ लिया इसको हमने 3 भागों से मिलकर बना माना है, S1, S2 और S3। तो देखिए 3 भागों से मिलकर बना मान सकते हैं, जिसमें S1 व S3 तो वृत्ताकार भाग है, ये S1 है और ये S3 है। ये तो कैसे हैं? वृत्ताकार भाग है। और जो S2 है ये वाला भाग कैसा हो जाएगा? वक्राकार। वृत्ताकार भाग है तथा S2 वक्राकार भाग है। और इन तीनों भागों से संबद्ध फ्लक्स कितना होगा? हमें विद्युत फ्लक्स का पता है, फॉर्मूला फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर 3 पृष्ठ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस 1 कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस 2 कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस 3 कोस थीटा। तो यहाँ पर देखिए जो बात करें थीटा की, तो थीटा किस प्रकार से होगा? S1 है, इसकी दिशा S1 है, इसका जो अल्पांश DS1 है इसकी दिशा ये वाली है, देखो आपको तीर में दिख रहा है। और जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा भी यही वाली है, दोनों एक ही दिशा में है। तो E और DS1 के बीच में कोण कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। और जो S2 है उसकी दिशा ऊपर की ओर है, जो अल्पांश लिया S2 के साथ DS2 उसकी दिशा ऊपर की ओर। और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली, मतलब एक तो इससे ऊपर की ओर है और एक ऐसे, तो दोनों के बीच ये कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जो S3 है इसका मान, S3 पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 0 हो जाएगी। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 क्यों होगी? क्योंकि ये S3 है, ये परत के ऊपर ही स्थित है। अब ये परत के ऊपर स्थित है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि ये जो S3 जो सतह है ये इस परत या पट्टिका के ऊपर, बिल्कुल ऊपर स्थित है, एक दूसरे के अटैच्ड है। तो हम ये इसको इसी का ही भाग मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो तीव्रता है वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो देखिए E व DS के मध्य कोण थीटा बराबर 0 डिग्री तथा E व DS2 के मध्य कोण 90 डिग्री होगा, परंतु S3 पर तीव्रता का मान 0 होगा क्योंकि S3 पट्टिका के ऊपर स्थित है। तो यहाँ पर फाई क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ E DS1 कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E DS2 कोस 90 डिग्री प्लस 0, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा E DS3 के लिए तो, और कोस 90 का मान 0 होता है, तो ये वाली वैल्यू भी 0। तो क्या बचेगा? ये तो इंटीग्रेशन ऑफ E DS1 क्या आएगा? अब हम क्या करते हैं, DS1 को मान लेते हैं S, मतलब इसका समाकलन कर दिया हमने और मान लिया कि कितना है S, और ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो फाई इज इक्वल्स टू ई एस आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। अब देखिए आगे गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या होता है? फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण नंबर 2। और जो पृष्ठावेश घनत्व है वो कितना होता है? सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एस होता है। तो यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू कितना आएगा? सिग्मा एस। अब ये क्यू का मान सिग्मा एस है ना, हम यहाँ पर रखेंगे, तो फाई बराबर सिग्मा एस बट्टा एप्सिलॉन बनेगा। और यहाँ पर जो फाई का मान आएगा सिग्मा एस बट्टा एप्सिलॉन, ये मान रखेंगे यहाँ पर। देखिए
समीकरण 1, 2 व 3 से फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पर फाई का मान रख दिया ई एस, तो सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नोट इज इक्वल्स टू ई एस। एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो ये आ गया ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ये आ गई हमारे पास जो पट्टिका है उसके कारण उत्पन्न तीव्रता। तो ये था हमारा फॉर्मूला पट्टिका के कारण उत्पन्न तीव्रता का। अब देखिए इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर सिग्मा पृष्ठावेश घनत्व है, तो जो तीव्रता है वो पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा पर निर्भर होगी, लेकिन दूरी आर है उस पर निर्भर नहीं होगी। तो इनका ग्राफ देखिए, ये तो है सिग्मा और यह है ई, इनके बीच ग्राफ बनाए तो ग्राफ एक सरल दिखाएगी, क्योंकि जैसे जैसे सिग्मा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर दूरी के बारे में बात करें तो दूरी बढ़े या घटे इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र फिक्स रहेगा। आगे बात समझ में। तो यह था हमारा आज का टॉपिक, पट्टिका के कारण तीव्रता। आप लोगों को यह टॉपिक हमारे टेलीग्राम चैनल एजुसीएस फिजिक्स पर अवेलेबल है, पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।